Everyone, welcome in next lecture of organic chemistry। आज हम पढ़ने वाले हैं कलेजन रीअरेंजमेंट, स्कोटन बाउमन रिएक्शन, फ्रीज रीअरेंजमेंट, रिमट इम्यून रिएक्शन एंड कोलबेज रिएक्शन के मैकेनिज्म। तो लेट अस स्टार्ट कलेजन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट उन रिएक्शन में होगा जिनमें एराइल एलाइल ईथर हो। एक एराइल ग्रुप हो जैसे कि फिनाइल ग्रुप हो जाए, दूसरा एलाइल ग्रुप हो और उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन यानी कि ईथर हो। जब इसको हम 473 या 475 केल्विन कह लें, उस टेम्परेचर पे हीट करेंगे इसको, तो जो एलाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन से माइग्रेट होके बेंजीन रिंग के ऊपर चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये बेंजीन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, और ये जो है, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो ये ग्रुप अटैच्ड है, ये यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ पर चला जाएगा, ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे चला गया उधर। ओके, तो ये जो हमारा ये जो ग्रुप है ये यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ पर चला गया, इधर। ओके, और एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारी ये जो कार्बन है, ये वाले कार्बन, ये यहाँ पर अटैच ऑक्सीजन के साथ, और ये वाली जो कार्बन है वो अटैच होगी यहाँ पे आके। समझ रहे बात को? जो हमारी, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है, ये वाली कार्बन जो है, ये वाली कार्बन वो यहाँ पे पहुँचेगी ऑर्थो पोजीशन पे। और अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी हो, दोनों ऑर्थो पोजीशन जो है वो अगर ऑक्यूपाई कर रखें, जैसे यहाँ पे भी ऑर्थो पे भी है, ये ऑर्थो भी है, तो हमारा जो ये ग्रुप है ये वाला, वो कहाँ पर जाएगा, इधर पैरा पोजीशन पे। तो मूवमेंट है जो वो हो जाएगी इसकी ऑक्सीजन से पैरा पोजीशन पर। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म देखो एक बार इसका। इसमें क्या होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ से कहाँ पर अटैक करेगा, इससे कार्बन के ऊपर। ये हमारी कार्बन जो है वो अल्फा है, ये कार्बन क्या है, बीटा, और ये क्या है, गामा। ओके, तो हमारा जो बॉन्ड है वो माइग्रेट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड जो था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो शिफ्ट हो जाएगा इधर फिनाइल और ऑक्सीजन के बीच में। तो इसमें जो ऑक्सीजन का बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड पहले सिंगल था, अब वो यहाँ पे क्या हो गया, डबल। और ये जो गामा कार्बन है वो गामा कार्बन कहाँ पे पहुँच गई, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, और ये जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ, वो यहाँ पे अब क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये इसकी मूवमेंट हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसका जो बॉन्ड है वो तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो ही जाएगा। इसका बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जैसे एरो दिखा रखा है, इस एरो को देखो। और ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, और यहाँ वाला हाइड्रोजन पहुँच जाएगा ऑक्सीजन के पास। इसको बोलते हैं हम टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, टोटोमेरिज्म। देखो ये जो है टोटोमेरिज्म दिखा रखा है यहाँ पे, ये टोटोमेरिज्म है। ये हाइड्रोजन हमारा क्या बना लेगा उधर पहुँच के, OH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ ही गया। तो ये फास्ट स्टेप है।
क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी जो है हमें इसकी रीगेन हो जाती है, एरोमेटिक बन जाता है दोबारा ये। और ये जो स्टेप है ये क्या है, स्लो। तो स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके। गामा कार्बन ऑफ एलाइल ग्रुप अटैचेस टू द रिंग। मैंने पहले ही बताया है, जो गामा कार्बन होता है, ये जैसे गामा कार्बन है, इसके साथ ये जो है क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ मिथाइल। तो ये जो मिथाइल था वहाँ पे, वो मिथाइल देखो ये नीचे आ गया। अटैच किसको होना है, अटैच होना है गामा कार्बन को, ये गामा कार्बन ही है। ओके, आगे देखो। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी हैं, ये ऑर्थो पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन एल्काइल ग्रुप ने क्या कर रखी हैं, ऑक्यूपाई, तो रीअरेंजमेंट किस तरह से होगा। ये जो एरो है ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, गामा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा मतलब। और ये जो एरो दिखा रहा है कि भी ये जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इन दो कार्बन के बीच में, है कि नहीं। और ये जो एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कहाँ पर आ जाएगा, इनके बीच में, ऑक्सीजन और फिनाइल ग्रुप के बीच में। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो है अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो इन अल्काइल ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, तो टोटोमेरिज्म तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम, इसका एक और अटैक करवाएंगे, इसको पैरा पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो ये देखो ये पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो गया ये ग्रुप। वैसा ही फ्लिप दिखाएंगे, ये एरो की पोजीशन को आप समझ सकते हो कि कौन से बॉन्ड ने कहाँ पर अटैक कर रखा है। ये एरो क्या शो करता है कि फिनाइल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड ने इस कार्बन के ऊपर आके अटैक किया। ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये जो एरो है, ये वाला एरो, वो क्या शो करता है कि कार्बन के और फिनाइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक होके इधर आ जाएगा। ओके, तो एरो की पोजीशन को समझ सकते हो आप। और फिर टोटोमेरिज्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। कैसे, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, उसकी शिफ्टिंग इधर राइट से, इधर से भी करवा सकते थे हम, इधर से भी करवा सकते हैं, दोनों तरफ से जा सकता है ये। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इसका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा इधर, सिंगल, और हाइड्रोजन पहुँच जाएगा अल्टीमेटली ऑक्सीजन के ऊपर। तो टोटोमेरिज्म होके ये देखो कहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे डबल इन्वर्जन हुआ है। एक बार तो इन्वर्जन क्या हुआ है, देखो गामा कार्बन अटैक, गामा कार्बन जो है वो गामा कार्बन था वो अटैच हो गया यहाँ पे आके। और ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है, अल्फा कार्बन। क्या है ये, अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन दोबारा से जब अटैक करेगा तो वापस ये यहाँ पे वही अल्फा कार्बन पहुँच जाएगा, यहाँ पर वापस वही। तो डबल इन्वर्जन हो गए, तो जो ग्रुप जहाँ था वहीं पहुँच गया वहीं। तो इन पैरा आइसोमराइजेशन में क्या होता है, डबल इन्वर्जन होता है। पैरा में क्या होता है, पैरा आइसोमर में 2 माइग्रेशंस होते हैं तो नो नेट इन्वर्जन। तो जो जहाँ पर था ग्रुप वही अटैच हो रखा है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है स्कोटन-बामन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, फिनोल जो है, फिनोल की हम बेंजोइलेशन करवाते हैं।
नॉर्मली बेंजोइल क्लोराइड NaOH में हाइड्रोलाइज हो जाती हैं, तो हम नहीं करवा पाते NaOH की प्रेजेंस में। लेकिन ये बेंजोइल क्लोराइड है, उसका हाइड्रोलिसिस अल्कली से नहीं हो पाएगा, इसलिए इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं NaOH के साथ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से H निकल जाता है और या इधर से Cl, तो यहाँ से क्या निकल गया HCl, और ये बॉन्ड इनका आपस में बन जाएगा। तो इस तरह से फिनोल ने और बेंजोइल क्लोराइड ने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। अब इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। इसके मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो अल्कली, ये अल्कली से क्या आ गया हाइड्रोक्साइड, वो इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, निकाल देगा यहाँ से। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, इधर वाटर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा फिनोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं, या फिनेट आयन भी इसको हम बोल सकते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये हमारा फिनोक्साइड आयन बना, जो हमारा ये फिनोक्साइड आयन बना है, वो एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। अब वापस ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है वो नीचे बॉन्ड बनाएगा, और इधर से क्लोरीन निकल जाएगा। बॉन्डिंग की शिफ्टिंग हुई यहाँ पर, तो ये बॉन्ड तो नीचे आ गया, और इधर से यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और हमारा जो है क्या बन जाएगा, एस्टर बन गया, ये है ना। क्या है ये, हमारा एस्टर है। तो हमने पढ़ा था ना ऊपर फिनाइल बेंजोएट, तो ये फिनाइल बेंजोएट हमारा बन गया। तो आसान सा मैकेनिज्म था ये। अगला मैकेनिज्म है फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्रीज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो हमारा जो ये हमारा एस्टर है, ये वाला जो एस्टर है हमारा, इसमें जो ये ग्रुप है, ये यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ पर चला जाता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे पहुँचेगा। तो इफ़ एन एस्टर ऑफ ए फिनोल इज हीटेड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे लेविस एसिड है, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें ये शिफ्टिंग हो जाएगी ऑक्सीजन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कैसे, देखो, जैसे ये था फिनाइल प्रोपियोनेट, तो यहाँ से जब इसको रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो ये जो ग्रुप था ऊपर, वो कहाँ पर पहुँच गया, इधर पैरा पे और ये ऑर्थो पे, ठीक है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा ये कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, कौन सा कम। लो टेम्परेचर अगर लो टेम्परेचर है तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा, अगर हाई टेम्परेचर है तो ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस मैकेनिज्म में होता क्या है, इसमें एसाइलियम आयन बनता है। इस मैकेनिज्म में क्या बनता है, एसाइलियम आयन, और वो एरोमेटिक रिंग में फ्रीडल क्राफ्ट की तरह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। देखो मैकेनिज्म, पहले तो जो है AlCl3 है हमारा, ये जो है बताया भी AlCl3 लेविस एसिड है, तो वो तो लोन पेयर लेगा ही लेगा। तो इस तरह से इसने इसके ऊपर अटैक किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर, और ये इधर बॉन्ड बन गया इसके बीच में, क्योंकि एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड बन गए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, तो 3 बॉन्ड बनने की वजह से
एक लोन पेयर ऑक्सीजन का कंज्यूम हो गया, इसलिए उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर इसको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा, जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप का और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारा बन जाएगा एसाइलियम आयन। ये क्या बन गया, एसाइलियम आयन। अब ये आगे जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। कैसे, क्योंकि ये अब जो है किसकी तरह बिहेव करने वाला है, ये बिहेव करने वाला है एज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो ये एरो की शिफ्टिंग देखो, लोन पेयर इधर बॉन्ड बना लेता है और ये जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अटैक करेंगे एसाइलियम आयन के ऊपर, और एसाइलियम आयन जो है ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन था, ये बड़ा हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड तो इधर फिनाइल ग्रुप के मतलब इसके अंदर आ जाएगा, रिंग के अंदर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होके वापस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे बना देगा जाके, और यहाँ से निकलता है एक क्लोराइड। क्या निकलता है यहाँ से, क्लोराइड। तो हमारा यहाँ से तो एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया, एक Cl। तो टोटल क्या निकल गया, HCl, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया ऑर्थो पोजीशन पे एसाइल ग्रुप आ गया। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऊपर का वाला जो ग्रुप है, ऊपर वाला जो ये ग्रुप है उसकी जगह इसका क्या, इसका हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ पर H आ जाएगा, ये हट जाएगा और OH इसका बन जाएगा। ऐसे ही पैरा अटैक है। पैरा अटैक में पैरा पोजीशन पे जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होते हुए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कार्बन ऑक्सीजन और फिनाइल ग्रुप के बीच में ये शिफ्ट हो गया एक बॉन्ड जो है बॉन्ड नीचे की तरफ, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इस एसाइलियम आयन के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये कहाँ पर अटैच हो गया, पैरा पोजीशन पे। अब वैसे ही जैसे पहले शिफ्टिंग हुई थी, ये जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड इधर पहुंच गया और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर पहुंच गया, और ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो भी ऑक्सीजन के ऊपर जाके लोन पेयर बना लेगा। तो हमारा जो है यहाँ से तो हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एसाइल ग्रुप रह गया पैरा पोजीशन पे। फिर इसका हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो है ये किस में बदल जाएगा, ये वाला ग्रुप ये बन जाएगा OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ये, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस किया तो OH बन गया। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म था। अब है रीमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म। रीमर टीमन रिएक्शन होती क्या है कि जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली एट 333 to 343 केल्विन, तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ गया, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। पैरा पे भी आता है, उस पर कम अमाउंट बनती है उसकी। तो इस तरह से ये बनता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड। कैसे बनेगा, इसका जो है मैकेनिज्म देखो। तो इसका मैकेनिज्म आप एक बार देखो क्या बनेगा। क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है हमारा जो हाइड्रोजन है, एक सेकंड, ये आ गया हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट।
और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके। और अगर यहाँ से क्या निकल जाए, Cl नेगेटिव, ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, ये जो बॉन्ड है इसको ले गया, तो Cl नेगेटिव ये निकल गया, तो ये जो हमारा बनेगा, तो ये जो हमारा बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो पहले तो NaOH की प्रेजेंस में फिनोल जो है हमारा, NaOH की प्रेजेंस में फिनोल क्या बना देता है, फिनोक्साइड आयन। तो ये फिनोक्साइड आयन बन गया, सोडियम फिनोक्साइड कह लो। यही फिनोक्साइड आयन जो है फिर आगे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। फिनोल के कंपैरिजन में फिनोक्साइड आयन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बड़ी इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है अब ये। तो इस तरह से इधर ये जो कार्बिन बना था हमारा डाइक्लोरोकार्बिन, उसके ऊपर ये अटैक करेगा फिनोल का जो डबल बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे इसको क्या करेंगे, अटैक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए नीचे आ जाता है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन के ऊपर आ गया। ये देखो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव। ये ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर जब इसकी हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो 2 Cl थे ना, इन दोनों Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। इन दोनों Cl की जगह क्या आ गया, OH। और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, दोनों अनस्टेबल होंगे ये, और अनस्टेबल होंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इन दोनों में से वाटर निकल जाएगा, और क्या रह जाएगी, ऑक्सीजन रह जाएगी। देखो ये वाटर निकल गया ना, तो ऑक्सीजन रहेगी, तो ग्रुप बन गया हमारा ये CHO। अब एसिडिक मीडियम में इसका जो है जो फिनोक्साइड आयन था, फिनोक्साइड आयन था, तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पर, OH। तो इस तरह से हमारी रिमेंटेबल रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ सोडियम साल्ट और फिनोल के साथ हीट करेंगे तो इसमें कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और फिनोलिक एसिड बनेगा। ये देखो, ये सोडियम फिनोक्साइड है। सोडियम फिनोक्साइड जो है क्या करेगा, इसकी CO2 के साथ रिएक्शन होगी एट 1 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 398 केल्विन। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और CO2 यहाँ से आ जाएगी, तो इधर जो है ये CONA ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि हमने एक तरह से क्या ले रखा था उधर, एल्कोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड ले रखा था। तो इस तरह से ये हमारा सोडियम सैलिसिलाइट बनेगा। और फिर इसका जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे इसकी, तो ये जो सोल्ट था उसका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द फिनोक्साइड आयन। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, कार्बन अलग डाइऑक्साइड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होना है यहाँ, वही इस कार्बन के ऊपर इधर से अटैक होगा, यहाँ से
इधर अटैक होगा कार्बन के ऊपर, ये जो बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये CO नेगेटिव। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से वही एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा ऊपर जाके सिंगल, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। और उस नेगेटिव चार्ज के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ले लिया हमने, ये एसिडिक मीडियम, तो इससे बन जाएगा इसका OH। तो यहाँ पर क्या बन गया इसका OH। और OH तो खैर ये जो है ना हाइड्रोजन हमारा, ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा वही यहाँ पे पहुँचेगा एसिडिक मीडियम से। तो ये जो नीचे है ना कार्बोक्सिलेट आयन, इसका जाके क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर जो हाइड्रोजन पहुँचेगा वो तो पहुँचेगा ये वाला, और ये जो H पॉजिटिव है ये तो किसको न्यूट्रलाइज करवाएगा, इसको, इस आयन का क्या बना देगा ये COOH। ठीक है, तो आसान सा ये मैकेनिज़्म था। तो ये 5 मैकेनिज़्म हमने किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म हैं, ध्यान से करना और अपने नोट्स बनाना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।